इन ऋषियों मुनियों ने ध्यान की बात को, योग अभ्यास की बात को अपने अपने शिष्यों को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है। सबने यही तरीका बताया है। और यहाँ तक कि भगवान बुद्ध ने भी जब विपश्यना नाम से एक ध्यान की बात कही तो उन्होंने भी इसी बात को कहा है और इसी तकनीक को, इसी जिसको कह सकते हैं कि इसी युक्ति को उन्होंने समझाया है लोगों को कि यह युक्ति अपनाओ तो तुम इस बात को समझ सकते हो। तो मित्रों, मैं एक छोटी सी बात यहाँ कहना चाहूंगी कि बाकी जो हमारे इंद्रिय हैं, आँख, नाक, जिह्वा, कान, इनकी बात थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। पहले हम आरंभ करते हैं त्वचा नामक इंद्रिय से। तो मित्रों, कभी ये प्रयोग आप करके देखना, आधे घंटे 1 घंटे के लिए, कि ध्यान लगाकर, पालथी मारकर आराम से बैठ जाना। अपने मन में कोई भी विचार ना लाने देना और ये सोचना कि मेरे शरीर में कहाँ कहाँ क्या क्या स्फुरण उत्पन्न हो रहा है। मेरे शरीर का कौन सा अवयव है जो त्वचा के माध्यम से त्वचा में वो कुछ सुख पैदा कर रहा है। कहीं वेदना हो सकती है, कहीं एक रोमांच, सुख का अनुभव देने वाला रोमांच हो सकता है, कहीं कुछ ठंडा लग सकता है, कहीं कुछ गर्म लग सकता है। तो ये त्वचा पर जो अलग अलग भाव निर्माण होते हैं शांत चित्त होकर के बैठने से, उस त्वचा के जो कहीं कहीं पर, किसी किसी बिंदु पर आपके शरीर में ये भाव उत्पन्न होंगे, इनको पहचानना सीखिए। और जब हम इन्हें पहचानने लगेंगे और यह भी सोचते रहेंगे कि यह तो हमें भगवान ने बता दिया कि यह तो अनित्य है, ये जैसे आएंगे वैसे जाएंगे भी, ये नित्य हमारे साथ रहने वाले नहीं हैं, तो उन्हें मैं सहना सीखूं। कहीं खुजली हो रही है, आप ध्यान में बैठे हैं, अगर आपने हाथ वहां ले आए और खुजला दिया तो वह ध्यान नहीं है। अब वहां खुजली भी हो रही है, उसे सहना सीखो। वहां अच्छा भी लग रहा है, उसे भी सहना सीखो और ये बात मन में रखो कि ये अनित्य है, ये जाने वाला है। दुख रहा है तब भी समझो कि यह भी जाने वाला है। तो अगर इस प्रकार का अभ्यास हम थोड़ी थोड़ी समय के लिए रोजाना, हर रोज, प्रतिदिन हम अगर करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मन में एक शांत चित्तता का भाव निर्माण होता है और जो आपको बहुत संबल देता है। तो इसी भाव को यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा पायिनो नित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत। हे भारत, हे अर्जुन, उन्हें तुम छोड़ना सीखो, उनको भुला देना सीखो, उनको सहन करना सीखो, उनके मुंह में मत पड़ो। और जब मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों कि जब आप इस तरह का प्रयोग करके देखेंगे और देखेंगे कि आप अपने त्वचा में उत्पन्न होने वाले भावों को आप धैर्य पूर्वक उन्हें आप सहना सीख लोगे, तब धीरे धीरे आप अपने दूसरे इंद्रियों की ओर भी बढ़ सकते हैं। कान में कोई शब्द सुनाई दिया, किसी ने आपकी बहुत वाहवाही कर दी, मन में एक क्षण के लिए सुख बोध उत्पन्न हुआ, लेकिन दूसरे ही क्षण आपके मन ने यह कहा, नहीं, यह भी अनित्य है, इसे सह लो और छोड़ करके आगे बढ़ जाओ। किसी ने निंदा कर दी, आपके मन ने कह दिया, यह दुख का भाव है, लेकिन मैं इसे भी सह सकता हूँ, इसे छोड़कर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो आप एक के बाद एक इंद्रियों के विषय से आप परे हटते चलेंगे, उनसे आप ऊंचे उठते चलेंगे और फिर आप शांत चित्त हो जाएंगे और फिर उनको सहने की आपको शक्ति आ जाएगी। ये एक बहुत गूढ़ बात इस छोटे से श्लोक में भगवान ने हमसे कही है। इसे हम बार बार याद रखेंगे, बार बार दोहराएंगे, बार बार इसका अभ्यास करेंगे। इसी सदिच्छा के साथ मैं आज यहाँ विराम लेती हूँ। नमस्ते।